मरे हुए ऊंट को क्यों हाथ नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी कोई मरा हुआ ऊंट दिखाई दे तो उसे गलती से भी छूने की कोशिश मत करना, वरना आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। क्योंकि जैसे ही आप मरे हुए ऊंट को छूने की कोशिश करेंगे वो ब्लास्ट भी हो सकता है, फिर चाहे आप उसे बिल्कुल हल्के हाथ से ही क्यों ना छुए। और विस्फोट भी बिल्कुल ऐसा जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। अब आप में से कई लोगों को हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, कुछ तो हमें पागल भी कह रहे होंगे। इसलिए दोस्तों, चिंता मत करो। अगर आप हमारी वीडियो में अंत तक इसी तरह बने रहे तो यकीन मानिए आपको एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब तो कर लो। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान की तपती धूप से भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में जहां बाकी जानवरों की प्यास से हालत खराब हो जाती है, वहीं बिना किसी दिक्कत या परेशानी के ऊंट बिना खाए पिए कई दिनों तक आराम से सफर कर सकता है। हालांकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कई बार परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन भी हो जाती है और पानी की एक बूंद ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ऊंट खुद से ही पानी को ढूंढ सकता है, परंतु आजकल के समय में ऊंट इतने ज्यादा उपयोगी हो गए हैं कि इन्हें ज्यादातर खुले में नहीं छोड़ा जाता। इनकी देखभाल करने के लिए इनके मालिक हमेशा तैयार रहते हैं और यही वजह है कि ऊंट अब अपनी पानी ढूंढने की क्षमता को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह हम इंसान अगर किसी चीज को लगातार ना करें तो उस चीज को भूलते चले जाते हैं, ठीक ऐसा ही संसार के हर एक जीव के साथ होता है, जो कि जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। क्योंकि उन्हें प्रकृति द्वारा बनाया इसी तरह गया है ताकि वो अपनी देखभाल खुद कर सके, परंतु बदलती परिस्थितियों के साथ हम इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का नतीजा जानवरों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हर समय जरूरत पड़ने पर पानी की प्राप्ति हो जाने की वजह से जब हालात बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं और ऊंट को लंबे समय तक पानी नहीं मिल पाता तो उसकी जान चली जाती है। अब इस परिस्थिति में अगर आप किसी मरे हुए ऊंट के पास से गुजरें तो भूलकर भी उसे छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो विस्फोट हो सकता है, ठीक वैसे जैसे बम फटता है। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? तो दोस्तों, असल में बात यह है कि ऊंट की जो कुबड़ होती है उसमें फैट यानी वसा मौजूद होता है। जब ऊंट मर जाता है तो ये फैट उसकी बॉडी में रह जाता है और ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज के ना हो पाने की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फैट गैस में बदलने लगती है। और ये कोई ऐसी वैसी गैस नहीं बल्कि मीथेन जैसे खतरनाक गैस होती है। इसके अलावा ऊंट के पेट में मौजूद पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इसी वजह से पेट के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो खतरनाक किस्म के होते हैं और ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी कई सारी ज्वलनशील गैसों को रिलीज करने लगते हैं। उसके साथ ही रेगिस्तानी इलाके में मौजूद तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इन सारी कंडीशन में अगर कोई इंसान गलती से भी ऊंट की बॉडी को छू ले तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसकी बॉडी बिल्कुल व्हेल की बॉडी की तरफ फट सकती है। अगर आप उसकी बॉडी के नजदीक होंगे तो बॉडी के फटने की वजह से आपको भयंकर चोट भी लग सकती है। साथ ही ऊंट के शरीर से निकलने वाली जहरीली गैस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके इंटरनल बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। आपको बता दें कि जितनी ज्यादा देर तक ऊंट की बॉडी ऐसे ही मरी हुई पड़ी रहती है, ये प्रोसेस और ज्यादा तेज होता चला जाता है और एक पॉइंट पर जाकर ऊंट की बॉडी गुब्बारे की तरह फूल जाती है। तब तो हल्की सी टच से भी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है। अब कई लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पानी होता है, पर दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसके कुबड़ में तो फैट मौजूद होता है। आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा कि रेगिस्तानी इलाके में खुद को जिंदा रखने के लिए लोग ऊंट का कुबड़ काट कर उसे खाते हैं, पर दोस्तों ऐसा करना काफी नुकसानदायक है क्योंकि इसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, फिर चाहे ऊंट उसी वक्त ही क्यों ना मरा हो। इसलिए आज के बाद अगर आप किसी वीडियो में ऐसा देखें तो ये समझ जाना कि आपको उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि हर जानकार इंसान इस बात को भली भांति जानता है कि क्या खाना है और क्या नहीं। ये सारी चीजें टीवी पर आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर में सच्चाई नहीं होती।
वैसे दोस्तों हमने ऊंट की बात तो कर ही दी है, तो आपको बता दें ये बहुत ही शानदार जानवर है जिसे प्रकृति ने बाकी जानवरों से अलग बनाया है। साथ ही साथ ये हम इंसानों के लिए बड़े अच्छे हैं, जहाँ एक भरोसेमंद जानवर होने के साथ बोझा ढोने का काम भी बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक अपने ऊपर 200 पाउंड का वजन ढोकर एक दिन में 20 मील तक चल लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से करीब 10 करोड़ साल पहले ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन इनकी खासियत के कारण ये बहुत जल्द ऊंट पूरी दुनिया में फैल गए। पुराने समय में व्यापारी ऊंट के ऊपर ही सामान ढोकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इस तरह बिजनेस का बहुत बड़ा जरिया भी थे और कहीं ना कहीं उस वक्त पूरी दुनिया को जोड़ने का काम भी इन्हीं के जिम्मे था। परंतु वर्तमान समय की बात करें तो आज ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में एडवेंचर पसंद है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर चलते वक्त ऊंट आपकी सफारी को बिल्कुल रोमांचक बना देते हैं। हालांकि एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, जब घोड़े ऊंट से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, यहाँ तक कि घोड़े दिन भर में 100 मील तक चल सकते हैं, यानी कि ऊंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा, तो फिर रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट को ही इतना महत्व क्यों? तो दोस्तों आपकी बात बिल्कुल सही है, घोड़े वाकई में ऊंट से ज्यादा तेज होते हैं। यहाँ तक कि ये सभी जानवरों में सबसे फुर्तीले भी होते हैं। लेकिन जब बात रेत के ऊपर चलने की आती है ना, तो घोड़े यहाँ बाजी हार जाते हैं। फिर चाहे तेज चलने की बात हो या फिर ज्यादा चलने की, घोड़े समतल इलाकों में बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन रेत पर चलना उनके लिए मुश्किल है। परंतु ऊंट बने ही इसीलिए ताकि वो रेत पर आसानी से चल पाएं। असल में दोस्तों ऊंट के पैर चौड़े और कुशन की तरह होते हैं और उन्हें रेत पर चलने में मदद मिलती है। इसके अलावा ऊंट काफी लंबे वक्त तक भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं और ये चीज करना घोड़े के बस की बात नहीं है। ऊंट बिना पानी के कई दिन बिता देता है और जब इन्हें पानी मिलता है तो एक ही बार में 32 गैलन पानी पी जाते हैं ताकि अपनी बॉडी में अच्छी तरह से उसे स्टोर कर लें। और इन सब का कारण ऊंट का पेट और उसकी पीठ पर निकला हुआ कुबड़ है। ऊंट अपने कुबड़ में फैट को जमा करके रखता है और जब उसे जरूरत होती है तब ये फैट पानी और गर्मी में बदल जाता है, जिसकी वजह से ऊंट की बॉडी की सभी एक्टिविटीज अच्छी तरह से होती रहती है और उसे भूख प्यास का एहसास नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊंट के कुबड़ में मौजूद 1 ग्राम फैट में 1.1 ग्राम पानी बन सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ऊंट को केवल अपने कुबड़ से ही 5000 ग्राम पानी मिल सकता है। हालांकि जब कुबड़ के अंदर का पानी इस्तेमाल होता है तो ऊंट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और उसकी बॉडी का स्टोरेज खत्म हो जाता है। इस परिस्थिति में उसको पानी पीने और खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो अपना फैट खत्म होने से पहले ही खाना खा लेता है या पानी पी लेता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त चलती रहती है और वो और भी लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। वैसे दोस्तों क्या आपको मालूम है ऊंट के होंठ क्यों मोटे होते हैं? असल में रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार पेड़ पौधों को भी भूख लगने पर खा ले और उन्हें कोई नुकसान न हो, इसलिए इनके होंठ इतने मोटे होते हैं। और अपनी लंबी गर्दन की सहायता लेकर ऊंट ऊंचे पेड़ों की पत्ती भी खा सकता है। इसके पेट और घुटनों पर रबड़ जैसी स्किन होती है, जिसकी वजह से इसके बैठने पर रेत के संपर्क में आने के बावजूद इनकी बॉडी का बचाव हो सके। हालांकि रेत से इनका बचाव करने वाली ऊंट की स्किन तब बनती है जब वे 5 साल के हो जाते हैं। और आपने ऊंट के शरीर पर बालों की मोटी परत को भी देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि धूप और ठंड दोनों से बचे रहें। और रेगिस्तानी इलाके में रेतीली हवाएं चलती है, जिनसे बचने के लिए ऊंट के कानों और पलकों में लंबे बाल होते हैं ताकि रेत आंखों और कानों के अंदर ना जा पाए। अब दोस्तों ऊंट के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको ये जानने की जरूरत भी है कि इसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हमेशा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब तो कर दो। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।